जनरल कुलकर्णी, हमने देखा है कि ब्रह्मोस और तेजस के पैकेज को लेकर किस तरह से फाइटर जेट और ब्रह्मोस दोनों एक साथ में बेचा जा सके, इसलिए ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन लाइटर वर्जन बनाया जा रहा है ताकि एक बेहतरीन पैकेज के तौर पर हम इसे मित्र देशों को, विशेष तौर पर वो देश जो चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन, उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखते हैं और स्ट्रैटेजिक तौर पर वो काउंटर करने में इन दोनों देशों को हमारी मदद करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब तक अकाउंट खुला नहीं था, लेकिन फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद में हम बहुत ही तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है वेपन पैकेजेस के, उसमें से कई देखने मिलेंगे हमें अभी कर्तव्य पथ पर, राजपथ पर। ऐसे में क्या विश्व भारत को एक उभरती ताकत मिलिट्री इंपोर्ट, मिलिट्री एक्सपोर्ट और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वो अभी देख पा रहा है या फिर अभी भी हम ज्यादा इंपोर्ट वाले फैक्टर पर ही उसी लेंस से देखे जाते हैं? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये देखिएगा, जो भी मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है बनाने में वक्त लगता है जी। कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम और इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। दुश्मन क्या कब करेगा पता नहीं चलता है। उस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए अब आप देख रहे हैं हम लोग डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में है, एक चेन्नई में है, मद्रास की तरफ बन रहा है। तो धीरे धीरे करके, और जिस प्रकार से ब्रह्मोस है, अब ब्रह्मोस एक डेटरेंस के तौर पर है और इसको तीनों अंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसके जो कंप्लीट सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, इसके द्वारा एक तरीके से हम लोग मैसेजिंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि आक्रमण, प्रिवेंशन इज बेटर देन वॉर। जब आप लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, लड़ाई नहीं होगी। उस मकसद को देखते हुए, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, तेजस हो, ये नहीं कि धीरे धीरे करके कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ती है। और उसको मद्देनजर पहले क्या होता था, आयात, हमेशा आयात आयात और आयात पे जोर होता था। अब निर्यात, अब निर्यात के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके देखेंगे, अब जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो निर्यात जो है वही अपने को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा और हम लोग खुद अपने हथियार बनाएंगे, हम लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट होंगे। उतना ही नहीं, जैसे मिस्र जैसे देश हैं, फिलीपींस देश है, बाकी देश है, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, हमारी भी पुरानी सभ्यता है, मिस्र भी पुरानी सभ्यता है, तो उनको भी हम शोकेस करते हैं कि हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर है। ये जो आप देखेंगे हम लोग कर्तव्य पथ के ऊपर, ये सारे के सारे इंडिजिनाइज्ड वेपन्स हैं, भारत में बने हैं, भारत में इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने किया है। आसान नहीं होता है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन करना। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम देखते हैं कि भारत में जो है ज़बरदस्त एक क्षमता है और ऐसा सक्षम भारत है, चाहे आप उसको कहें ह्यूमन रिसोर्स में कहें, चाहे आप उसको मटेरियल में कहें, चाहे उसके एब्जॉर्प्शन में कहें, भारत एक ज़बरदस्त उस मकाम पर जा पहुंचा है, टॉप 5 देशों में है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम कम से कम सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं, धीरे धीरे करके, जैसे हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, मिल्क रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हम कोई भी खाना पदार्थ हम इंपोर्ट नहीं करें, हम एक्सपोर्ट करें। मैं तो उस ज़माने का हूँ जब मैंने PL 480 का भी खाना खाया है। मैंने देखा है भारत के अंदर किस तरीके से लाइन लगती थी राशन के। आज हम देखते हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। यूक्रेन की लड़ाई के मद्देनज़र हम लोग पूरे विश्व में फ़ायदा पहुंचाने की, सुनामी होता है, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सब पूरे विश्व में मदद करने के लिए जाते हैं। कहीं पे अर्थक्वेक होता है, भूचाल आता है, उस देश में हम मदद करने के लिए जाते हैं, किसी मकसद से नहीं, मदद करने के लिए, एक ह्यूमैनिटी के तौर पर। तो भारत को उस मकसद से और उस मकाम पर पहुँचाने में हम सबका, मुझे लगता है, हाथ रहा है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।